Hi students, I am Dr. Prabhat and today we are going to discuss Ctenophora phylum। तो सिलेंट्रेट के बाद ये फाइलम आता है और इस फाइलम के मेंबर को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है सी गूजबेरी। तो आइए देखते हैं वाई दे आर नोन एज सी गूजबेरी। सी गूजबेरी, आपने गूजबेरी देखा होगा, आंवला। इन मेंबर ऑफ दिस फाइलम देर आर सिलियरी प्लेट्स। 8 सिलियरी प्लेट्स यदि आप ड्रॉ कर लें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे सिलिया यदि मैं ड्रॉ कर दूँ, सिलिया ड्रॉ कर दूँ ना, जो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यदि हम सिलिया ड्रॉ कर दें बिकॉज दे आर सिलियरी प्लेट, इट विल लुक लाइक गूजबेरी, आंवला की तरीके से दिखेगा। एंड सिंस दे आर इन सी, सो सी गूजबेरी। वैसे दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट। वाई? अगेन बिकॉज ऑफ द शेप, है ना। देन they are known as comb jelly. Why comb jelly? Jelly word because of huge mesoglea. What is mesoglea? हमने सिलेंट्रेट में देखा था, a layer which is present between outer epidermal and inner gastric layer. And why comb word? Comb word why? See, suppose this is a member एंड इसमें हमें 8 सिलियरी प्लेट्स डालने हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिलियरी प्लेट, तो दिस इज़ द फर्स्ट सिलियरी प्लेट विच इज़ कमिंग एंड दिस इज़ द फर्स्ट। वैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ यदि खूब सारे आ जाए तो यहाँ पे सिलिया के प्रोजेक्शंस आ जाएंगे खूब सारे, एंड इट विल लुक लाइक कॉम्ब। यदि मैं इसको डायग्राम में बनाऊँ तो सपोज दिस इज़ द मेंबर, और ये एक प्लेट दिख रहा है सिलिया का, है ना। तो इसके पीछे दूसरा प्लेट भी होगा, मान लो दूसरा कलर से हम ड्रॉ कर लें, दिस इज़ द सेकंड प्लेट। उसके पीछे थर्ड प्लेट होगा, यदि ग्रीन कलर यूज कर लें तो थर्ड प्लेट। ऐसे 8 प्लेट्स यदि अरेंज हो जाएं तो इट विल बी पूरा प्रोजेक्शन, ये एक प्लेट, दो दूसरे, यहाँ एक प्लेट, फिर 2 प्लेट, फिर ऐसे 8 प्लेट, तो इट विल बी पूरा कॉम लाइक इन अपीयरेंस। सो दे आर नोन एज कॉम जेली। वाई दे आर नोन एज ए निडेरियन? ए मीन्स एब्सेंट। व्हाट इज एब्सेंट? वाई निडेरियंस वर नोन एज निडेरियन? क्यों, क्या पढ़ा था हमने? बिकॉज दे हैव नीडोब्लास्ट। तो सिंस द नीडोब्लास्ट इज एब्सेंट, सो दे आर नोन एज ए निडेरियन। ठीक है जी। ये हैबिटेट वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। वाई दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट? In complete animal kingdom, we will study about 5 groups which are completely or exclusively marine. वो कौन कौन से हैं? 5 ग्रुप। यदि हम उन 5 ग्रुप के बात करें तो कौन कौन से हैं वो? एक तो टीनोफोरा इटसेल्फ, टीनोफोर्स, देन इकाइनोडर्माटा, देन हेमिकॉर्डेट्स, देन प्रोटोकॉर्डेट्स, and then cartilaginous fish. So in complete animal kingdom there are 5 groups which we have to remember that they are exclusively marine. Question आएगा, one of the following phylums, member of one of the following phylums are completely or exclusively marine, और फिर आपको बोलना होगा क्या, इन 5 में से खोजना होगा फिर। ठीक है जी, ये। So one of the 5 is this Ctenophora which is exclusively marine. Pelagic means they are free floater on the sea surface पे free float कर रहे हैं। What is bioluminescence? Bioluminescence is they have capability to produce their own light, है ना। they can produce their own light. So जुगनू की तरह देखो, you can see this diagram, bioluminescent light आ रहा है, body is soft, है ना, not completely but little bit transparent. So transparent, soft and bioluminescent body. This is this is the characteristic of Ctenophora. Symmetry. अब सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। यदि बाई रेडियल ऑप्शन में ना हो तो रेडियल सिमेट्री। What is the difference between रेडियल सिमेट्री एंड बाई रेडियल सिमेट्री? देखो, यदि ये बोतल आप देखो तो बाहर से देखने में कैसा है ये? इट हैव व्हाट?
विच टाइप ऑफ सिमेट्री, इट हैज़ रेडियल सिमेट्री। देखो इसको आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, बीचों बीच आप इसको ऐसे भी इक्वली डिवाइड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बट इसी पोर्टल के अंदर अब मैं इस पेन को रख दे रहा हूँ। इस पेन को यदि मैं डाल दूँ और थोड़ा सा टिल्ट करके डाल दूँ, अब इसकी सिमेट्री रेडियल रही क्या? नहीं। सो ये बाहर से पेन दिख रहा है, सपोज करो अंदर इतना अंदर चला गया, बाहर से दिख नहीं रहा, तो एक्सटर्नली इट सिम्स दैट स्टिल इट हैज़ रेडियल सिमेट्री। लेकिन इंटरनली इसका सिमेट्री कैसा हो गया? इंटरनली इसका सिमेट्री बाईलेटरल हो गया। सो बाई रेडियल सिमेट्री का मतलब एक्सटर्नली रेडियल एंड इंटरनली बाईलेटरल, और यू कैन से इट इज समहाउ इन बिटवीन बाईलेटरल एंड रेडियल। ठीक है, बट जनरली क्वेश्चन में रेडियल ही ऑप्शन में रहता है, आपको यही याद रखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, है ना, टिश्यू लेवल। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, What are Lajo cells? Again, Lajo cells are cells of offense and defense. Cells of offense and defense. Cells of offense and defense. कहाँ पढ़ा था हमने सेल्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस? सेल एंड ट्रेड। वहाँ कौन थे सेल्स एंड ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस? नीडोब्लास्ट। यहाँ कौन है? लेजो सेल्स। नीडोब्लास्ट का मैकेनिज्म एक्शन क्या था? या तो न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट कर दे रहे थे, या फिर वो रैप मतलब लपेट के लेके आ रहे थे, या फिर वो स्टिकी थे, एंकरेज में काम कर रहे थे। लेजो सेल्स आर मेनली स्टिकी नेचर, है ना, स्टिकी नेचर। यहाँ पे दे आर मेनली स्टिकी नेचर। व्हाट इज दिस यूक्लोरा रूब्रा? इसको हमने अलग से क्यों लिखा है? इट्स एन कनेक्टिंग लिंक, ना, इट्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होम, बिटवीन सिलेंट्रेट, एंड Ctenophora. Why it is known as connecting link between coelenterate and Ctenophora? Because Euchlora rubra have both. It has nidoblast which make them the member of coelenterate, and it has Lajo cells also which make them member of Ctenophora. Of course maximum जो इसका कैरेक्टर है वो Ctenophora टाइप है, इसलिए हम इसको इधर रखें, बट somehow it is known as connecting link because इसमें दोनों का कैरेक्टर है, टीनोफोरा का भी कैरेक्टर है और सिलेंट्रेट का भी कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट हमारे न्यूट्रिशन पे, मोस्ट ऑफ देम आर कार्निवोरस। बट एक चीज़ याद रखना है, इफ़ यू सी द डायग्राम ऑफ अ टीनोफोरा, माउथ इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी, माउथ इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड, एनस इज प्रेजेंट इन द अपर साइड, मीन्स ओरल साइड इज बिलो and the aboral side is above, है ना। इकाइनोडर्माटा में भी ऐसे होता है उल्टा। and you can see that stomach is highly branched, ठीक है जी। ये सो दिस इज न्यूट्रिशन, कार्निवोरस। एंड देन जीआईटी के बारे में आपने बोला अपोजिट होता है, ऊपर की साइड एनस एंड नीचे की साइड माउथ। एंड आपने ये बताया कि जीआईटी जो है वो आपका हाईली ब्रांच्ड है, ये सारी बातें आपने बोली। ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, स्पेसिफिक कोई सिम्टम नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता, तो फिर कैसे होगा ये? बाई डिफ्यूजन, मेनली बाई डिफ्यूजन। लोकोमोशन कैसे? मेनली सिलियरी प्लेट्स, दे हैव सिलियरी प्लेट्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, टेंटिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ऑफ कोर्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, देखो टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, बट द मेन थिंग इज दैट टेंटिकल्स माइट बी प्रेजेंट और माइट बी एब्सेंट। सो टेंटिकल्स माइट बी प्रेजेंट और माइट बी एब्सेंट, दोनों केस हो सकता है ना। इनफैक्ट इनकी जो क्लासेज हैं जो हम पढ़ेंगे नहीं, देयर आर 2 क्लासेज ऑफ टीनोफोरा। One of them are known as tentaculata and other class is known as atentaculata. Tentacles present, tentacle absent. They are bisexual already we have seen, that is छोटा भीम, bisexual, hermaphrodite और monoecious, they all are same thing, एक ही term है। और इसका मतलब क्या है? Both male and female are present in the same organism, so bisexual। External fertilization, ठीक है। Sidipede, name of larva, and regeneration and pedogenesis things are found in it. What is pedogenesis? Pedo means आपने सुना होगा ना, छोटे बच्चे के डॉक्टर्स को बोलते हैं pediatrician. So pedogenesis means a small one and genesis means capability of
If the small one have capability of of reproduction, then we say that this phenomena is known as pedogenesis. So even the small one member of the small one means not size wise, age wise, have the capability to reproduce. ठीक है, these are the examples. मैं सिस्टम का यदि आप डायग्राम देखो, वाई वेनस गडल, दिस इज द मेन बॉडी एंड दिस इज द टू टेंटिकल्स विच इज कमिंग आउट, इट सिम्स लाइक गडल बेल्ट टाइप का दिखता है. वाई दिस इज स्विमिंग आई, इसका ऐसा क्यों नाम है, ये देखो, टू प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी एंड बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से बायोल्यूमिनेसेंट, आपने बोला था बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली की आँख हो तैर रही हो वाटर में, बिकॉज दे आर पैलेजिक, दे आर फ्लोटिंग एनिमल. नेक्स्ट बस यूक्लोरा रूब्रा ऑलरेडी हमने देख लिया, और ये नाम देख लीजिए आप, ठीक, बस दैट्स ऑल. प्लैटीहेल्मिन्थस डियर फ्रेंड वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा. प्लीज़ गो टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड share it with your friends. Thank you.